नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मैक्रो प्रोसेसर का अभ्यास करने वाला है। मैक्रो प्रोसेसर को समझने से पहले ये तो समझ जाओ कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। मैक्रो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और मैक्रो एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको एक प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंदर बार बार बुला सकता है। अब हम मैक्रो का सिंटैक्स देखते हैं, मैक्रो का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर तुम्हें एक मैक्रो लिखना है प्रोग्राम के अंदर तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट वेयर स्टफ। तो अभी प्यार से देखो, सबसे पहले हमें मैक्रो ये कीवर्ड लिखना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि मैक्रो यहां से शुरू हो रहा है। उसके बाद हमें मैक्रो नेम लिखना पड़ता है, मतलब मैक्रो का नाम। अब मैक्रो का नाम कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जैज लिखा है। जैज मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, बट लाइक मेरे पिछले लेक्चर्स में हर जगह पे मैंने जैज ये वर्ड यूज किया था एज मैक्रो नेम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जैज लिखा है। ओके, तो जैज इज अ मैक्रो नेम। और उसके बाद मैक्रो का बॉडी आता है, मतलब यहां पे तुम्हें जो लिखना है, जो तुम चाहते हो कि ये मैक्रो करे, वो तुम यहां पे लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम 6+5 करना चाहते हो और फिर जो रिजल्ट आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको 2 से डिवाइड करना चाहते हो और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसमें से 3 सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तुम ये कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो कैलकुलेशन तुम यहां पे लिख दो। अब इसका क्या फायदा है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। रिलैक्स, चिल पिल, टेंशन मत लो उसका, ठीक है। और फिर जो मैक्रो बॉडी है, वो मैक्रो बॉडी बनाने के बाद हम एम एंड लिखते हैं। एम एंड क्यों लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पे मैक्रो एंड हो चुका है। एम एंड, मैक्रो एंड, काइंड ऑफ दैट वेयर स्टफ। ओके, तो ये मैक्रो का सिंटैक्स है। अब ये काम कैसे करता है देखो। जो कैलकुलेशन अभी मैंने तुम लोग को बताया, मान लेते हैं कि वो कैलकुलेशन पूरे के पूरे प्रोग्राम में 10,000 बार रिपीट होना है। अब अगर प्रोग्रामर के पास मैक्रो जैसा टूल नहीं है तो उस प्रोग्रामर को 10,000 बार वो कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई भी प्रोग्रामर एक ऐसा कैलकुलेशन या कोई भी चीज 10,000 बार रिपीटेडली लिखना नहीं चाहता, राइट। तो इसी चीज को इजी करने के लिए मैक्रो हमारे पिक्चर में आता है। मैक्रो क्या बोलता है? मैक्रो ये बोलता है कि मुझे डिफाइन करो, सबसे पहले मैक्रो लिखो, उसके बाद मैक्रो नेम लिखो, और वो जो भी चीज है जो 10,000 बार या इतनी बार या बार बार रिपीट होने वाली है वो यहां पे मेरे बॉडी में लिख दो, ठीक है। और फिर एमएंड लिख दो। और फिर प्रोग्राम में आगे जहां जहां पे उस कैलकुलेशन की या उस चीज की तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तब वो चीज पूरी की पूरी लिखने बैठने से अच्छा तुम बस मैक्रो नेम वहां पे लिख दो। मतलब बेसिकली ये, इसके ऊपर हम आने वाले बाद में, रिलैक्स। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे मान लेते कि वो कैलकुलेशन है जो तुम्हें करना है 10,000 बार, तो यहां पे तुम कैलकुलेशन लिख दो। ये तुम्हारा मैक्रो कीवर्ड, ये तुम्हारा मैक्रो नेम, ये वो कैलकुलेशन जो 10,000 बार रिपीट होने वाला है, और फिर ये एम एड, ठीक है। यहाँ पे तुमने अपना मैक्रो लिख दिया। अब बाद में पूरे प्रोग्राम में जहां जहां पे भी तुम चाहते हो कि वो कैलकुलेशन आए, वहां वहां पे इंस्टेड ऑफ वो कैलकुलेशन पूरा का पूरा लिखते बैठना, तुम्हें बस मैक्रो नेम लिखना है, विच इज जैज। अब ऑब्वियसली यू वुड बी कंफर्टेबल टू राइट वन वर्ड एज कंपेयर टू वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन, राइट। तो 10,000 बार जहां पे तुम्हें वो कैलकुलेशन करता बैठना पड़ता था, उसके जगह पे तुम्हें 10,000 बार बस जैज लिखना है। तो ये ज्यादा बेटर है ना, ठीक है। तो मैक्रो तुम्हारी ये मदद करता है, मैक्रो का ये महत्व होता है। अब तुम लोगों में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार ये और सी का जो फंक्शन है वो तो सेम ही है। सेम नहीं है, सिमिलर है, दोनों में डिफरेंस है। सेम नहीं है, सिमिलर है। और ऐसा क्यों, ये मैं तुम लोग को इस लेक्चर के आखिरी में बताऊंगा। अभी उस चीज का टाइम नहीं है। अभी हम मैक्रो प्रोसेसर क्या होता है वो देखेंगे। अब तुम लोग को ये तो पता चल गया कि मैक्रो कैसे काम करता है, बट कोई तो होगा पीछे जो मैक्रो से वैसे काम कराता होगा, राइट। तो जो सिस्टम प्रोग्राम मैक्रो को एग्जीक्यूट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, उस सिस्टम प्रोग्राम का नाम है मैक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब
मैक्रो प्रोसेसर कैसे एक मैक्रो को एग्जीक्यूट करता है? तो मैक्रो प्रोसेसर 4 स्टेप्स की मदद से एक मैक्रो को एग्जीक्यूट करता है। और वो कौन से 4 स्टेप्स है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाई करेगा कि एक प्रोग्राम के अंदर मैक्रो कहां पे है। बेसिकली मैक्रो को आइडेंटिफाई करता है स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 1 के अंदर मैक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर जो मैक्रो है उस मैक्रो को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप नंबर 2 आता है, विच इज या जिसके अंदर मैक्रो प्रोसेसर उस मैक्रो का जो डेफिनेशन है उस मैक्रो डेफिनेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। मैक्रो डेफिनेशन का मतलब क्या है? ये जो है ना, इसे तुम मैक्रो डेफिनेशन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर मैक्रो प्रोसेसर उस मैक्रो डेफिनेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है? स्टेप नंबर 3 के अंदर ये सर्च किया जाता है मैक्रो प्रोसेसर के द्वारा कि उस प्रोग्राम के अंदर बाद में उस मैक्रो को कहां पे कॉल किया गया है। मतलब यहां पे हमने मैक्रो तो लिख लिया, बट प्रोग्राम में बाद में यहां पे और यहां पे हमने इस मैक्रो को कॉल किया है जैज लिखकर। मतलब मैक्रो नेम जब हम लिखते हैं बाद में, तो इसका मतलब हम उस मैक्रो को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर मैक्रो प्रोसेसर ये ढूंढता है कि जो मैक्रो है हमारा, उस मैक्रो को प्रोग्राम में कहां पे कॉल किया गया है। और फिर स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होता है? स्टेप नंबर 4 के अंदर प्रोग्राम में जहां जहां पे भी उस मैक्रो को कॉल किया गया है, मैक्रो प्रोसेसर वहां पे उस मैक्रो को एक्सपांड कर देता है। मतलब यहां पे हमने उस मैक्रो को कॉल किया, इस मैक्रो को, तो मैक्रो प्रोसेसर इस मैक्रो नेम के जगह पे वो जो मैक्रो डेफिनेशन है, इस मैक्रो नेम के बदले में वो मैक्रो डेफिनेशन रिप्लेस हो जाएगा। इस मैक्रो नेम की जगह पे वो मैक्रो डेफिनेशन रिप्लेस हो जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पे मैक्रो डेफिनेशन एक्सपांड हो जाएगा, यहां पे मैक्रो डेफिनेशन एक्सपांड हो जाएगा। अब हम इस चीज को और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे फ्लो में। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में मैक्रो प्रोसेसर ये आइडेंटिफाई करेगा कि प्रोग्राम में कहां पे मैक्रो है। तो अभी मैक्रो प्रोसेसर को यहां पे मैक्रो मिल गया, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा? स्टेप नंबर 2 के अंदर मैक्रो प्रोसेसर इस मैक्रो की जो डेफिनेशन है, मतलब मैक्रो डेफिनेशन मतलब बेसिकली ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर मैक्रो प्रोसेसर ने मैक्रो डेफिनेशन को अपने अंदर स्टोर कर लिया है। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है? स्टेप नंबर 3 के अंदर मैक्रो प्रोसेसर ये ढूंढेगा कि प्रोग्राम में बाद में कहां पे इस मैक्रो को कॉल किया गया है। तो अभी स्टेप नंबर 3 के बाद मैक्रो प्रोसेसर को यह पता चलता है कि ये 2 जगह है जहां जहां पे इस मैक्रो को कॉल किया गया है। अब स्टेप नंबर 4 में जहां जहां पे भी इस मैक्रो को कॉल किया गया है, वहां पे जो मैक्रो प्रोसेसर है वो उस मैक्रो को एक्सपांड कर देगा। मतलब इसके जगह पे ये एक्सपांशन होगा, इसके जगह पे ये एक्सपांशन होगा। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि यहां पे ये मैक्रो डेफिनेशन एक्सपांड होगा, यहां पे ये मैक्रो डेफिनेशन एक्सपांड होगा। तो मैक्रो प्रोसेसर ये काम करता है। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मैक्रो और जो सी का फंक्शन है वो सेम क्यों नहीं है बट सिमिलर है। वो इसीलिए क्योंकि मैक्रो में देखो क्या हो रहा है, मैक्रो में ऐसे आगे जा रहा है, यहां पे एक्सपांड हो रहा है, आगे जा रहा है, यहां पे एक्सपांड हो रहा है, आगे जा रहा है, ये हो रहा है। अब फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में ऐसे फंक्शन यहां पे हमने डिफाइन किया, आगे जाता है, यहां पे कुछ एक्सपांड बिक्सपांड नहीं होता है। यहां पे जो पॉइंटर है वो इधर जंप करता है, ये एग्जीक्यूट करता है, वापस इधर आता है, आगे बढ़ता है। यहाँ पे जो पॉइंटर है वो यहाँ पे वापस जाएगा, जंप करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और वापस आएगा। यहाँ पे पॉइंटर जो है वो वापस इधर जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, वापस इधर आएगा, आगे जाएगा प्रोग्राम में। फिर अगेन यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो ये यहाँ पे वापस जंप करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे वापस आएगा। यहाँ पे जंप कर रहा है वो, यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए मैक्रो जो है it is not same as function, it is similar to function. That's that good stuff. Thank you so much. Bye.